हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्ट आईएएस के शेरों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। सो हैज योर टीचर योर मेंटर हैशटैग जेजी। ये हैशटैग जेजी का क्या मतलब हुआ यार? तुम लोग बड़े ना मॉडर्न जनरेशन हो ना आजकल, हैशटैग ईटिंग समोसा, तो इसी तरह हैशटैग जेजी मॉडर्न जमाने का मॉडर्न मेंटर, ठीक है। सो इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रेटेजी फॉर क्लियरिंग प्रीलिम्स। ओके, सो प्रीलिम्स के लिए हम यहाँ पे स्ट्रेटेजी बनाने वाले हैं कि कैसे हम आने वाले कुछ समय में सबसे पहले तो टेल मी दोस थ्री मैजिकल वर्ड्स। नोटिफिकेशन आ गया, नोटिफिकेशन आ चुका है यूपीएससी प्रीलिम्स का, ठीक है। सो बहुत कम समय रह गया है एंड इन दिस टाइम वी हैव टू मैनेज द टाइम टू द वेरी इफेक्टिव, कि अच्छे से इस टाइम को मैनेज करें और इस बार प्री निकाल लें, इस अब की बार प्री पार, ठीक है। सो उसके लिए आज हम थोड़ी सी स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले स्टैटिक सिलेबस। देखा, आपको सबको पता है कि प्रीलिम्स के लिए स्टैटिक सिलेबस है और करंट अफेयर्स है, ठीक है। तो स्टैटिक सिलेबस के लिए क्या करें? बहुत हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, आप इस चीज़ को ध्यान दें, बेसिक बुक्स आपकी हमेशा की रहेगी। पॉलिटिकली आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं या डीडी बसु पढ़ते हैं, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गई, एनवायरमेंट के लिए शंकर आईएएस की बुक होगी। तो जो भी बुक्स हैं, जो आपकी बेसिक बुक्स हैं, मैं यहाँ पे बुक्स का नाम स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करूँगा, रीजन बीइंग क्योंकि सपोज कीजिए मैंने डीडी बसु पढ़ी है, लेकिन और मैं यहाँ पे डीडी बसु के बारे में आपको बोल रहा हूँ, लेकिन आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है, तो कहीं ना कहीं आप में एक इन्फीरिटी कम्प्लेक्स रहेगा कि यार डीडी बसु ज़्यादा अच्छी है, सर ने डीडी बसु कहा था, लक्ष्मीकांत नहीं कहा, तो लक्ष्मीकांत नहीं पढ़नी थी का, डीडी बसु करनी थी का। तो इस तरह से मैं किसी भी बुक का नाम नहीं बता रहा, ऑल द बुक्स आर इक्वली गुड। आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है, डीडी बसु पढ़ी है, मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम पढ़ी है, बिपिन चंद्रा पढ़ी है, सभी बुक्स इक्वली गुड हैं। द थिंग इज की रिविजन में आती है, बेसिक बुक्स को पढ़ो और उनको रिवाइज करो। याद रखना बड़ी बात है, आपने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा होगा, वो नया नया मटेरियल ग्रेस्प करने पे लगे रहते हैं। ए इंस्टीट्यूट का पकड़ो, बी इंस्टीट्यूट का पकड़ो, सी का पकड़ो, सारा मटेरियल पकड़ो और सबको रट्टा मारो। पॉसिबल नहीं हो पाता, फिजिबल नहीं है, ठीक है। जो आपकी बेसिक बुक्स हैं, स्टिक टू दोस बेसिक बुक्स, उनको अच्छे से रिवाइज करें। लक्ष्मीकांत हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी, तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सभी के लिए वो बुक्स, ठीक है। जो बेसिक बुक्स है आप उनको पढ़ें और उसको रिवाइज करें। रिवीजन इज द की। प्रीलिम्स में क्या होता है, कंसेप्ट बेस्ड एप्लीकेशन है। अगर आप 2022 के 2020 का पेपर देखें, 1 का देखें, 22 का देखें, तो इसमें क्या एप्लीकेशन बेस्ड और फैक्ट बेस्ड दोनों का एक है ना बहुत ही बढ़िया वाला ब्लेंड आ रहा है, ठीक है। तो एप्लीकेशन देखिए, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो उसमें आप अप्लाई कर पाएंगे, और अगर आप अप्लाई कर पा रहे हैं तो क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। ये नोटिफिकेशन बहुत भेजते हैं माइक्रोसॉफ्ट वाले, इनका मेरे बिना जी नहीं लगता, ठीक है। सो ओके, आप अप्लाई ढंग से कर पाएंगे। और दूसरा फैक्ट बेस, कुछ फैक्ट्स होते हैं याद रखने ही पड़ेंगे। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं ना कि फैक्ट्स याद नहीं होंगे, भैया फैक्ट्स याद करने पड़ेंगे, ये यूपीएससी की कोर डिमांड है, ठीक है। बेसिक बुक्स पढ़ो और रिवीजन करो, दैट्स द की स्टैटिक सिलेबस के लिए, ठीक है। देन कम्स द करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए क्या करें? डेली न्यूज़पेपर आपको पता है, कोई भी पढ़ो, द हिंदू पढ़ो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो। डेली न्यूज़पेपर इज द बाइबल फॉर यूपीएससी। अब बाइबल कहो, गीता कहो, कुछ भी कहो, वो यूपीएससी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। न्यूज़पेपर पढ़ने से देखो फायदा कर, देखो आप करंट अफेयर्स के लिए कोई वीडियो लेक्चर्स भी लगा सकते हो, ठीक है, जिससे आपको समझ आ जाएगा। न्यूज़पेपर से बेनिफिट क्या है? एक तो आपकी रीडिंग हैबिट डेवलप हो रही है। यूपीएससी में लगातार कट ऑफ जो है प्रीलिम्स की वो कम होती जा रही है। रीज़न क्या है? रीज़न है सी सेट। चाहे वो सी हो, चाहे आईआईटी हो, आईआईएम के स्टूडेंट्स हो, उनसे सी सेट क्लियर नहीं हो रहा। रीज़न बीइंग करंट अफेयर्स के लिए कोई वीडियो देख ली या कुछ और कर लिया, न्यूज़पेपर पढ़ा नहीं, उसकी वजह से कॉम्प्रीहेंशन जो है ना, कॉम्प्रीहेंशन में बड़ी मार पड़ती है, बहुत लात पड़ती है, वो क्लियर नहीं हो पाता। 120 से ऊपर जा रहे हैं जीएस में, लेकिन सी सेट में 66 भी नहीं आ पा रहे। ऐसे भी बहुत से केसेस हैं। सो सीसेट को कभी भी निगलेक्ट नहीं करना आपने, ठीक है ना। सीसेट के लिए टेस्ट लगाइए, डेफिनेटली सीसेट के लिए अलग अलग रीजनिंग और एप्टीट्यूड के जो पोर्शन है उनके लिए प्रैक्टिस कीजिए। जो न्यूज़पेपर है उसका एडिटोरियल सेक्शन, वो क्या काम का आपको? वो यही तो काम है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मदद करेगा ना। तो न्यूज़पेपर डेफिनेटली पढ़िए, आपके करंट अफेयर्स भी कवर करेगा, साथ में आपका सीसेट में प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। सेकेंडली, करंट अफेयर्स के लिए आप क्या करें, मंथली कंपाइलेशन होती है ना, मंथली कंपाइलेशंस, वो आपने मिस नहीं करनी है। मंथली कंपाइलेशंस पढ़िए, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। जो बिगिनर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो, ठीक है। साथ में जो करंट अफेयर्स की वीडियोस आती है, बहुत से प्लेटफॉर्म्स पे आपको मिल जाएंगी, वो करंट अफेयर्स की वीडियोस साथ साथ में देखो। उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि कैसे न्यूज़पेपर पढ़ना है और न्यूज़पेपर से हमें क्या चीज़ करनी है, ठीक है। जो
थोड़े से स्टालवर्ट्स हो गए हैं, ठीक है, जो अटेम्प्ट देने के बहुत नज़दीक है, जो 2023 का अटेम्प्ट देने वाले हैं, न्यूज़पेपर पढ़ो अच्छे से, उसको एनालाइज करना सीखो ताकि सीसेट में दिक्कत ना आए और आपके जो फैक्ट्स हैं वो भी कवर हो, न्यूज़ कवर हो, ठीक है। साथ में मंथली कंपाइलेशन जरूर फॉलो करो। मंथली कंपाइलेशन से एक तरह से न्यूज़पेपर का रिवीजन आपका, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कुछ फैक्ट्स वगैरह आपने जो न्यूज़पेपर में मिस किए वो आपको कंपाइलेशन में मिल जाएंगे, ठीक है। सो मंथली कंपाइलेशन और न्यूज़पेपर ये आपके करंट अफेयर्स की है, ठीक है। स्टैटिक पोर्शन, करंट अफेयर्स, दोनों चीज़ें हो गई। और सबसे अहम चीज़ इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रिवीजन। रिवीजन मिस नहीं करनी, ठीक है। और बिकॉज दोज हु आर अपेयरिंग फॉर द प्री 2023 उनके लिए टेस्ट सीरीज बहुत कंपलसरी है। मार्केट में बहुत सारी टेस्ट सीरीज आप किसी को भी कीजिए, मेन पर्पस क्या है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। वहाँ पे 4 ऑप्शन है ना, उसको 4 को सॉल्व करना है आपने। टेस्ट सीरीज में क्या करना है, अगर आपने एक क्वेश्चन देखा, आपको पता चल गया कि इसका आंसर बी है, ए बी और डी क्यों नहीं है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। टेस्ट सीरीज में आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, टेस्ट सीरीज से एनालिसिस कीजिए। टेस्ट सीरीज का जो सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन से आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं, यानी कि उस सॉल्यूशन से भी आप लर्न कर सकते हैं। जो सपोज कीजिए आपका क्वेश्चन गलत हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 आपका गलत हो गया, ठीक है। अब जब आप उसका सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो आपको कम से कम रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू एक नया कंसेप्ट तो पता चला ना, ठीक है। टेस्ट सीरीज से आप रियल टाइम एनवायरनमेंट पे देख सकते हैं कि कैसे मैं 2 घंटे के अंदर उस पेपर को फिनिश कर सकता हूँ और कट ऑफ को क्लियर कर सकता हूँ, ठीक है। मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल टेस्ट सीरीज है, आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो सेलेक्ट आईएएफ है इसमें कवच प्रोग्राम भी है डेली के, हम इस पे प्रीलिम्स ओरिएंटेड यूपीपीएससी और यूपीएससी दोनों के लिए इसमें क्वेश्चंस कवर करते हैं और बहुत एनालिटिकल वे में हम उसको समझाते हैं, ठीक है। कवच प्रोग्राम में आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। टेलीग्राम पे हम फ्रीली क्वेश्चन शेयर करते हैं, हमारा सिलेक्ट आईएएफ का चैनल है टेलीग्राम पे, ठीक है, जिसके थ्रू आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। नाउ एमसीक्यू सीरीज, अब ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उसका मेन पर्पस क्या है, कल से हम एक डेली एमसीक्यू सीरीज शुरू कर रहे हैं। डेली एमसीक्यू सीरीज का मतलब है कि डेली की डेली हम 10 एमसीक्यूज यहाँ पे लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है, जो यूपीपीएससी और यूपीएससी दोनों को कवर करेंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। मेरा टीचिंग स्टाइल यही होगा जिस स्टाइल में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस स्टाइल में हम ये एमसीक्यू सीरीज को कवर करेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। वही हमारा फॉर्मूला आएगा कि अगर बी आंसर है तो ए और बी और डी वो क्यों नहीं है, तो हम पूरा एक्सप्लेनेशन पे फोकस करेंगे। क्वालिटी मैं श्योर कर सकता हूँ, डेफिनेटली अपना टाइम निकालो और वो टाइम वेस्ट नहीं होगा, वो आपका एक एसेट होगा, ठीक है। सो एमसीक्यू सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो, फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब पे, डेली अपडेट्स होते रहेंगे। और जो लोग सोच रहे हैं कि यार मैं पहले ना पूरा सिलेबस कर लेता हूँ, ठीक है, पूरा यूपीएससी सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद मॉक टेस्ट लूंगा, तो भैया ये कोई फिल्म तो है नहीं, ये तो एकता कपूर का सीरियल है। ध्यान रखना, बहुत लंबा चलता है सिलेबस, सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। आप पॉलिटी करोगे, ठीक है, उसके बाद आप आर्ट एंड कल्चर उठाओगे, उसके बाद आप इकोनॉमी उठाओगे, उसके बाद आप सोचोगे यार पॉलिटी तो मैं भूल ही गया, ठीक है। तो इस हिसाब से तो मॉक टेस्ट का कभी नंबर नहीं आएगा। फरवरी आएगा, मॉक टेस्ट शुरू करो, ठीक है। नहीं आ रहे नंबर कोई बात नहीं, उससे सीखना होता है, ठीक है। वो नंबर के लिए नहीं, नंबर मेन एग्जाम में चाहिए हमें, ठीक है। सो फोकस ऑन मॉक टेस्ट। ये जो एमसीक्यू सीरीज है उसी का पार्ट है। डेली के आप 10 एमसीक्यू डिटेल में सॉल्व करोगे ना, इट विल हेल्प यू इमेंसली, आई कैन टेल यू, ठीक है। तो उस चीज पे फोकस करेंगे। अब जो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, क्या ये आदमी देख रहे हो कौन है? ये आदमी नहीं है भाई साहब, ये इमोशन है, ठीक है। ये कौन है? धोनी साहब हमारे, एमएफटी, ठीक है। द थिंग इज व्हेन यू अटेम्प्ट एनी एग्जाम, बी इट यूपीएससी, बी इट यूपीपीएससी, बी इट एनी अदर क्लरिकल एग्जाम और एनी, हर एग्जाम का एक प्रेशर होता है, ठीक है। उस प्रेशर से डील करना सबसे जरूरी होता है, क्योंकि उस प्रेशर के चलते हम बहुत से क्वेश्चन गलत करते हैं। उस प्रेशर से कैसे डील करें भाई? प्रीलिम्स है, प्रेशर है, क्या करें? प्रेशर इज फोकस ऑन द प्रोसेस। बहुत बार देखा होगा, बहुत से बैट्समैन है, गॉड कहा जाता है, भगवान कहा जाता है उनको क्रिकेट का, ठीक है, लेकिन बहुत बार वो 99 पे आउट हुए हैं। क्यों? रीजन क्या है? प्रेशर। भाई साहब प्रेशर नहीं झेला जाता, वो 100 का प्रेशर होता है, 100 आने वाला है, ढंग से 1 रन लेना है, ठीक है। वो रिजल्ट है कि 100 आ जाएगा तो रिजल्ट हो जाएगा, वो रिजल्ट है जो प्रेशर डालता है। रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है, रिजल्ट टारगेट है, दिमाग में होना चाहिए, बट फोकस ऑन द प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब क्या है? फोकस ऑन द प्रोसेस, प्रोसेस पे फोकस करो। जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो तो वहां पे सिर्फ वो क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन और आप है, नथिंग एल्स। ये जो टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट है, इस पे इस चीज की हैबिट डालो। ये जो कवच है, कवच सीरीज है, जब आप टेलीग्राम पे हमारे एमसी को अटेम्प्ट करें, कवच प्रोग्राम में करें, ठीक है, इस चीज की हैबिट डालना। आई ट्राई टू बी द बेस्ट, ठीक है, आपको बहुत बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिले। सो इट्स आवर एम, वी स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, ओके।